यदि किसी नवजात शिशु का TSH लेवल अपनी उम्र के अनुसार निर्धारित स्तरों से अधिक है तो हमें समझना पड़ता है कि क्यों ये थायराइड की कमी आई है, क्या थायराइड ग्रंथि ठीक से बनी नहीं है या वो काम नहीं कर रही, और क्या इसकी उपचार की आवश्यकता हमें जीवन भर होगी। तो इसमें जो मुख्य 2 जांचें जो महत्वपूर्ण योगदान इसमें रखती हैं वो होती हैं थायराइड का अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जाता है कि थायराइड ग्रंथि बनी या ना बनी, और न्यूक्लियर स्कैन जो हमें थायराइड के कार्य क्षमता के बारे में बताता है। थायराइड न्यूक्लियर स्कैन में हम एक न्यूक्लियर डाई को बच्चों में इंजेक्ट करते हैं और उसके करीब 20 से 30 मिनट के अंदर में देखते हैं कि थायराइड स्कैन के तौर पर थायराइड में वो पहुंची या ना पहुंची। ये एक बहुत ही सुरक्षित जांच है जो नवजात शिशुओं में की जा सकती है। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है और हमें ना सिर्फ ये पता चलता है कि थायराइड ग्रंथि बनी है कि नहीं बनी, वो अपनी सही जगह पर है कि नहीं, और वो कार्य कर रही है या नहीं कर रही। तो थायराइड स्कैन और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि थायराइड की समस्या का कारण क्या है, और यदि ग्रंथि ठीक से बनी नहीं या ठीक से काम नहीं कर रही, यदि किसी बच्चे में थायराइड स्कैन या अल्ट्रासाउंड की संभावना नहीं होती तो हम उपचार को डिले नहीं करते, उसे विलंबित नहीं करते, उपचार को तुरंत आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यह है कि पहले 2 हफ्ते में हम उपचार को सही ढंग से आरंभ करें, और यदि हम इसे नहीं कर पाते हैं तो बच्चे के विकास पर उसका दुष्प्रभाव होता है। थायराइड हार्मोन के उपचार के लिए थायरॉक्सिन या T4 नाम की दवा उपलब्ध है, जो कि हमारे शरीर में बनने वाला थायराइड हार्मोन होता है। ये T4 हार्मोन शरीर में जाकर T3 में परिवर्तित हो जाता है। आज की स्थिति में भारत में और ज्यादातर देशों में सिर्फ और सिर्फ थायरॉक्सिन की टैबलेट्स उपलब्ध हैं, लिक्विड के फॉर्म में थायराइड हार्मोन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बच्चों के उपचार में हम लोग थायरॉक्सिन की टैबलेट का प्रयोग करते हैं। थायरॉक्सिन की टैबलेट के प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए वो यह है कि कभी भी आप टैबलेट को हवा में या सीधे लाइट में एक्सपोज ना करें। उसकी बॉटल को, जो कि हमेशा काले रंग की होती है जिससे उसमें लाइट ना पहुंचे, के अंदर बंद रखना चाहिए। जब भी हम वो टैबलेट को दे रहे हैं तो हम उसे 2 चम्मच के बीच में लेकर के उसे क्रश कर सकते हैं, उसके पाउडर में बना सकते हैं और उसे माँ के दूध में मिला करके दे सकते हैं। थायराइड हार्मोन को देने में और किसी भी प्रकार के मील में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए और उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए, पर नवजात शिशुओं के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जितना गैप संभव हो उतना किया जाए। यदि बच्चा उस मेडिसिन को लेने के 15 मिनट के अंदर ही वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो उस परिस्थिति में उस डोज को दोबारा देना। लगभग उसी समय पर हम रोज वो मेडिसिन दें। थायराइड के उपचार को आरंभ करने में हम लोग ज्यादा डोज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी थायराइड स्तर एक नॉर्मल लेवल पर आए। और थायराइड की डोज को आरंभ करने के 2 हफ्ते के अंदर में हम थायराइड के स्तर को नापते हैं और उसके माध्यम से फिर आगे की डोज का निर्धारण करते हैं। थायराइड के स्तर जो हम लोग इस दौरान नापते हैं उसमें 2 मुख्य हार्मोन्स पर ध्यान दिया जाता है। वो होता है फ्री T4, FT4 और TSH लेवल। हमारा उद्देश्य यह होता है कि FT4 लेवल ऊपर की तरफ की स्थिति में रहे और TSH एक नॉर्मल लेवल पर रहे। कुछ बच्चों में जहां बहुत लंबे समय से जन्म के समय थायराइड की समस्या होती है, TSH लेवल के नॉर्मल रहने में समय लगता है, तो वहां हम फ्री T4 हार्मोन को एक ऊपर के स्तर पर रखने का कार्य करते हैं। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म होने में चूंकि थायराइड ग्रंथि के बनावट की समस्या होती है, तो हमें अन्य चीज़ों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। हम लोग बहुत ध्यान से ये देखते हैं कि बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई अन्य विकार तो नहीं है, कोई मैलफॉर्मेशन तो नहीं है। हार्ट के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। उनके सुनने की क्षमता, श्रवण क्षमता जो प्रभावित हो सकती है को जांचते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग बेरा की जांच या OAE की जांच, जिसके माध्यम से बच्चे के सुनाई देने में कोई कठिनाई नहीं है, उसकी जानकारी करते हैं। कुछ बच्चों में हम लोग उनके नी के एक्सरे करके देखते हैं कि क्या वहाँ पर हड्डियों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी बच्चे में कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म या जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म की जानकारी होने पर जीवन भर ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। कुछ बच्चों में जहां पर मां के द्वारा थायराइड की एंटीबॉडी पहुंची या आयोडीन की कमी या अधिकता है, वहां पर हम लोग यह सोच सकते हैं कभी कभी कि ये उपचार बंद भविष्य में हो सकता है।
ये उपचार हम लोग आमतौर पर 2 से 3 वर्ष के पहले कभी नहीं रोकते, क्योंकि यह वो समय है जहां पर मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। यदि किसी बच्चे में जब हम थायराइड का उपचार कर रहे होते हैं और फॉलो करने में पता चलता है कि हमारी डोज अत्यधिक है, तो हम डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो टेम्परेरी बीमारी हो और कुछ समय के लिए यदि लेवल्स बहुत कम डोज पर भी स्तर बहुत अधिक है तो हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं बंद करने का। यदि हमें ये दिख रहा है कि थायराइड ग्रंथि है और बच्चे की डोज काफ़ी कम चल रही है, डोज में विकास नहीं हुआ, तो 2 से 3 साल के आसपास हम लोग कुछ समय के लिए थायराइड हार्मोन को रोकते हैं और उसके पश्चात देखते हैं वापस से कि थायराइड में गड़बड़ी आई कि नहीं और आगे का निर्णय करते हैं।